दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और ये इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको देने वाला हूँ यूआरएल के राउटिंग के बारे में। तो हम जब राउटिंग करते हैं तो राउटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट हमें दिखने में आसान लगते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि स्टेट के रूप में डेटा भेजना। जब भी हम नेविगेशन करते हैं मतलब एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल तक जाते हैं तो इसको हम नेविगेशन कहते हैं। तो एक यूआरएल के ऊपर हम एक कंपोनेंट कॉल करते हैं तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाने के लिए हम यूआरएल के आधार लेते हैं और यूआरएल के आधार पे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक नेविगेट होते हैं। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को यूआरएल के आधार पर डेटा किस तरीके से भेजना है ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको और रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाने में इसकी यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को यूआरएल के ज़रिए कॉल करेंगे, लोड करेंगे और जो भी डेटा है वो हम इन मेमोरी डेटा क्या करेंगे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेजेंगे। उसी को कहा जाता है स्टेट कहा जाता है कि हम यूआरएल के ज़रिए स्टेट को भेजेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, लेकिन वो स्टेट इन मेमोरी स्टेट होगी। मतलब वो हम मेमोरी में डेटा स्टोर करके हम नेविगेशन करते वक्त एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल को मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो, रिएक्ट राउटर V6 में स्टेट के रूप में डाटा भेजना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तो जब भी डेटा हम एक यूआरएल से दूसरे एक रूट से दूसरे रूट तक डेटा भेजते हैं, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा भेजते हैं, तो यहाँ पे डेटा स्टेट के रूप में भेजना एक बहुत ही सुरक्षित तरीका माना जाता है। तो इसमें डाटा यूआरएल में नहीं दिखता है, पहली बात यह है। बैकग्राउंड में साइलेंटली पास होता है। तो स्टेट के रूप में डेटा कैसे भेजें, तो अभी हम देखेंगे कि डेटा जो है हमारा स्टेट के रूप में हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को यूआरएल के ज़रिए भेजेंगे, लेकिन जो भी हमारा डेटा है वो यूआरएल में नहीं दिखेगा। वो डेटा बैकग्राउंड में साइलेंटली पास होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको नेविगेशन जब आप यूज़ करते हो, नेविगेशन फंक्शन नेविगेट फंक्शन यूज़ करते हो आप, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो यूज़ नेविगेट हुक का इस्तेमाल करते हो। तो आपको डेटा पास करना है, तो जैसे कि मैं नेविगेट करता हूँ प्रोफाइल पेज के ऊपर, तो मैं प्रोफाइल पेज को नेविगेट करता हूँ, यूआरएल कॉल करता हूँ, लेकिन ये जो डेटा है यहाँ से मैं डेटा स्टेट के फॉर्म में उस कंपोनेंट को भेज रहा हूँ। जैसे मेरा स्टेट है, यहाँ पे स्टेट में मेरा डेटा है, जैसे नेम है प्रिया, एज 26 और सिटी पुणे। तो ये मेरा है एक्चुअली डेटा जो कि मैं स्टेट के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेज रहा हूँ। तो ये डेटा यूआरएल में नहीं दिखेगा, ये डेटा साइलेंटली बैकग्राउंड में पास होगा। तो ये चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ डेटा यूआरएल में ऐड नहीं होगा, जो भी यूआरएल है यूआरएल में ये डेटा आपको नहीं दिखेगा। ये डेटा बैकग्राउंड में पास होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जब आप नेविगेट करते हो, राउटिंग करते हो तब। उसके बाद ये केवल नेक्स्ट स्क्रीन को मिलेगा। मतलब ये डेटा हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर, मतलब जिस कंपोनेंट को हम डेटा भेज रहे हैं उस कंपोनेंट के अंदर हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट को हम डेटा भेज रहे हैं वो डेटा किस तरीके से रिसीव करेगा, तो यहाँ पे वो यूज़ लोकेशन हुक का इस्तेमाल करेगा वो कंपोनेंट जो कि डेटा रिसीव करना है उसको, और उसका यूज़ करके उसका एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हम स्टेट कॉल करेंगे और जो भी स्टेट के अंदर डेटा है हमारा यहाँ पे ये डेटा हमें मिलेगा और ये डेटा इस डेटा के अंदर चला जाएगा और हम उस डेटा का जो भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हमारी ये डेटा जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ से डेटा क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये सब कुछ होने के बाद ये जो टॉपिक हम सीखेंगे इसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्या स्टेट रिफ्रेश के बाद लॉस्ट होता है, मतलब जैसे ही पेज रिफ्रेश करने के बाद जो भी डेटा हम स्टेट के रूप में भेज रहे हैं वो डेटा लॉस्ट होता है या नहीं होता है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे नेविगेट से भेजी गई स्टेट पेज रिफ्रेश के बाद गायब हो जाती है।
क्योंकि यह मेमोरी में स्टोर होती है, यूआरएल में नहीं। तो देखो, जो भी डेटा हम स्टेट के रूप में पास कर रहे हैं ये कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को नेविगेशन के वो टाइम, तो जब भी पेज हमारा रिफ्रेश होता है तो वो डेटा रिमूव हो जाता है। तो ये आपका आंसर होगा वहाँ पे। अगर डेटा को रिफ्रेश से बनाना है, मतलब डेटा रिफ्रेश करने के बाद भी डेटा रिमूव नहीं होना चाहिए, तो आपको यूआरएल पैराम, क्यूरी पैराम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज का इस्तेमाल करेगा, या फिर जस्टैन किंवा रिडक्स स्टोर का उपयोग आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कब स्टेट का उपयोग करें, मतलब हम एक डेटा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को स्टेट के फॉर्म में डेटा कब भेजें। तो टेम्परेरी डेटा पास करना है आपको, अगर आपको टेम्परेरी डेटा पास करना है तो आप भेज सकते हो। यूआरएल में डेटा नहीं दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या नेविगेशन एक ही फ्लो में हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डेटा स्टेट के फॉर्म में पास कर सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को नेविगेशन के टाइम। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम प्रैक्टिकली इसका यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस का। तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम स्टेट सेंडर। स्टेट सेंडर, ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा यहाँ पे स्टेट सेंडर। ये सेंडर डॉट JSX, ये क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, यहाँ पे स्टेट सेंडर है। और दूसरा जो हम यहाँ पे दूसरा एक कंपोनेंट बनाएंगे स्टेट रिसीवर। तो सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे स्टेट रिसीवर। ठीक है, और इसके अंदर हम कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे, JSX फाइल स्टेट रिसीवर डॉट JSX। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शन स्टेट रिसीवर प्रॉप्स। ओके, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे JSX, जो कि हम डिवीजन यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ओके, वेलकम इन स्टेट रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है हमें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टेट रिसीवर। यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट है, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। और ये जो स्टेट सेंडर है यहाँ पे, ये JSX फाइल है, इसको हम क्या करेंगे, सेम इसी को इस तरीके से कॉपी करके ये कंपोनेंट हम बनाएंगे स्टेट रिसीवर है, तो यहाँ पे स्टेट सेंडर करेंगे हम, सेंडर, और यहाँ पे स्टेट सेंडर, यहाँ पे स्टेट सेंडर। ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर की जगह पे यहाँ पे Ctrl+Z स्टेट सेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक स्टेट रिसीव करने के लिए और एक को स्टेट हम सेंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी स्टेट सेंडर है उसका मतलब ये दोनों का हम राउटिंग करके लेंगे, ये दोनों को, क्योंकि हम इनको लोड कर सके यूआरएल के थ्रू। तो चलो यहाँ पे राउटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले एक रूट को कॉपी कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे हम सेंडर, स्टेट सेंडर। तो यहाँ पे हम स्टेट सेंडर कंपोनेंट को कॉल करेंगे, स्टेट सेंडर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेट रिसीवर को कॉल कर राउटिंग करेंगे उसका, स्टेट सेंडर हो गया, स्टेट रिसीवर ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेट रिसीवर कॉल करेंगे, स्टेट रिसीवर यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट सेंडर और स्टेट रिसीवर यहाँ पे राउटिंग कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको, लोकल होस्ट सर्वर हमारा ऑलरेडी रनिंग में है, तो स्टेट सेंडर हम यहाँ पे यूआरएल कॉल करेंगे। तो ये देखो, वेलकम इन स्टेट सेंडर, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो चुका है, वेलकम इन स्टेट सेंडर। ओके, अगर हम स्टेट रिसीवर की बात करें तो हम यहाँ पे स्टेट रिसीवर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यूआरएल और यहाँ पे दे देंगे स्टेट रिसीवर। तो यहाँ पे देखो, वेलकम इन स्टेट रिसीवर, ये कंपोनेंट हमारा कॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारी राउटिंग अच्छी तरीके से हो गई है।
अब हमारा स्टेट सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को कॉल करेगा, ठीक है, रिसीवर को नेविगेट करेगा, मतलब रिसीवर कंपोनेंट को लोड करेगा यूआरएल के थ्रू, लेकिन डेटा जो है वो स्टेट के फॉर्म में सेंड करेगा इन मेमोरी, ठीक है। तो चलो हम इसका कोड करेंगे स्टेट सेंडर में। तो ये स्टेट सेंडर जो है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे मैं नेविगेटर यूज करता हूँ, वेरिएबल का नाम आप कोई भी यूज कर सकते हो, यूज नेविगेटर, यूज नेविगेट हुक आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली फंक्शन सेंड डेटा फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे, ये नेविगेटर इसको कॉल करेंगे हम यहाँ पे, और स्लैश जो भी हमारा कंपोनेंट है रिसीवर, इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो इसका यूआरएल लेना है हमें, यहाँ पे यूआरएल लेना है, और इस यूआरएल को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा पैरामीटर, पहला पैरामीटर यहाँ पे जहाँ पे हमें रिडायरेक्ट होना है, जहाँ पे नेविगेट होना है, उसका हमें पाथ देना है, कॉमा देके यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट हमें देना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा देके हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे स्टेट, और स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट देंगे, और ये होगा हमारा डेटा। जैसे कि नेम है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम दिया है प्रिया, उसके बाद एज है, यहाँ पे प्रिया का एज दे देंगे, थोड़ा सा कम एज रखेंगे, नहीं तो प्रिया नाराज़ हो जाएगी, ओके। और एज 20 रख दिया हमने यहाँ पे, और प्रिया कहाँ पे रहती है, उसका सिटी जैसे कि पुणे में प्रिया रहती है। तो ये हमारा डेटा है, ये स्टेट के अंदर हमने ये डेटा क्या कर दिया है, पास कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये नेविगेटर फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसके अंदर जो भी हमने यूआरएल दिया है वो उस यूआरएल पे जाएगा, और ये यूआरएल कौन सा है, यहाँ पे रिसीवर है, और उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है ये कंपोनेंट, ये क्या होगा, कॉल हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट लोड होगा, जैसे लोड होगा उस कंपोनेंट को ये डेटा यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं किसी बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे बटन लेता हूँ, यहाँ पे बटन, और बटन के यहाँ पे सेंड डेटा नाम का बटन लेता हूँ यहाँ पे, और डेटा को मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करके जो भी मेरा सेंड डेटा फंक्शन है, यहाँ पे सेंड डेटा फंक्शन को मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे भी बटन को आप क्लिक करोगे ये सेंड डेटा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और उसके अंदर का कोड ये एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे तो ये रिसीवर है यहाँ पे, तो हमें सेंडर पेज को, सेंडर कंपोनेंट लोड को कॉल करना है, स्टेट सेंडर को। तो यहाँ पे देखो एक बटन लिया था हमने स्टेट सेंडर को, तो ये जो बटन है, इस बटन को जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो वो रिसीवर को कॉल करेगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रिसीवर फंक्शन जो है, सॉरी रिसीवर यूआरएल पे चला गया है, और ये रिसीवर कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है। तो यहाँ पे यूआरएल पे देखो कि कौन सा रूट हम नेविगेट कर रहे हैं, तो हम नेविगेट कर रहे हैं स्टेट रिसीवर रूट को। तो यहाँ पे स्टेट रिसीवर ये हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है। तो अभी ये जो कंपोनेंट है स्टेट रिसीवर, इसके अंदर हमने सिर्फ मैसेज दिया है वेलकम इन स्टेट रिसीवर, तो हमें इसको रीड करना है। यहाँ पे रीड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़ लोकेशन यूज़ करना है हुक, जो कि आपको करंट जो भी यूआरएल है उसका लोकेशन आपको दे देगा, और लोकेशन के अंदर जो भी यूआरएल का स्टेट है आप यहाँ पे रीड करोगे, और उसके बाद जो डेटा है वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है यूज़ लोकेशन हुक रिसीवर में। तो स्टेट रिसीवर में आपको कोड करना है यहाँ पे, जैसे कांस्टेंट जैसे लोकेशन, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे यूज़ लोकेशन यहाँ पे हुक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये लोकेशन हुक आपने यूज किया है, अभी आपको डेटा चाहिए यहाँ पे, तो कांस्टेंट जो भी डेटा आपको चाहिए यहाँ पे, डेटा इज इक्वल टू लोकेशन डॉट स्टेट यहाँ पे। तो जो भी स्टेट है यूआरएल के अंदर हमने भेजी है, यहाँ पे जो लोकेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस स्टेट को यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस स्टेट को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log पे, console.log, और यहाँ पे हम देखेंगे डेटा, इस तरीके से उस डेटा को देखेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो भी डेटा सेंडर ने भेजा है, ये जो डेटा है जो कि स्टेट की फॉर्म में है,
नेविगेट करते वक्त हम भेजते हैं दूसरे कंपोनेंट को। यहाँ पे स्टेट रिसीवर जो है हमारा यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर यहाँ पे ये जो स्टेट रिसीवर कंपोनेंट रन हो रहा है हमारा, तो उसको हम डेटा इस तरीके से हमने डेटा स्टेट के फॉर्म में भेजा है। तो जब भी वो कंपोनेंट लोड होगा तो उस ये कंपोनेंट डेटा रीड करेगा, यूज़ लोकेशन के इस्तेमाल करके यहाँ पे लोकेशन रिटर्न करेगा ये, और लोकेशन के अंदर जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे हाँ रीड होगी, जो कि वो हमारा डेटा होगा स्टेट के अंदर का, और उस डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो या फिर हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने सेंड डेटा कर दिया, यहाँ पे ये रिसीवर फंक्शन रिसीवर कंपोनेंट को यहाँ पे लोड किया है हमने यहाँ पे स्टेट रिसीवर को। अब इसने डेटा स्टेट रीड किया नहीं किया हम कंसोल पे देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कंसोल पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एज 20, सिटी पुणे और नेम प्रिया। तो ये कंपोनेंट ने सक्सेसफुली क्या किया है, जो भी डेटा पास किया था हमने स्टेट के फॉर्म में, ये डेटा सेंडर कंपोनेंट ने, तो ये रिसीवर कंपोनेंट ने इस डेटा को सक्सेसफुली रीड किया है और कंसोल पे हमने इसको लोड किया है। तो यहाँ पे देखो डेटा ये कंसोल के ऊपर ये हमारा डेटा लोड हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर तो स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं कंसोल के ऊपर ना करते हुए यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ यहाँ पे, और H1 टैग के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे नेम, और इसके अंदर नेम के अंदर मैं प्रिंट करता हूँ डेटा, जैसे कि डेटा डॉट नेम, यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया हमने। उसके बाद डेटा डॉट नेम एज एंड सिटी, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे यहाँ प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, जो भी रिसीवर कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर, जो कि डेटा रिसीव करेगा जो स्टेट के फॉर्म में भेजा है वो डेटा। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट रिसीवर कॉल हो गया। जैसे मैं सेंड डेटा करता हूँ सेंडर कंपोनेंट से, तो यहाँ पे देखो डेटा रिसीव हुआ है, नेम प्रिया आ चुका है, और यहाँ पे नेम बार बार लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें नेम की जगह पे यहाँ पे एज है यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी, यहाँ पे इस तरीके से सिटी, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, नेम प्रिया है, एज 20 है, और सिटी इसका पुणे आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। अगर डेटा स्टेट के फॉर्म में भेजा जा सकता है नेविगेशन के थ्रू, तो हम डेटा को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो गाइस स्मॉल रिकैप के अंदर हम देखेंगे कि जो भी सेंडर कंपोनेंट है, मतलब जो कि ये नेविगेट कर रहा है स्टेट रिसीवर को, तो यहाँ पे नेविगेट करते वक्त हम ये कंपोनेंट पास कर रहा है डेटा, जो इस कंपोनेंट को हमें सेंड करना है यूआरएल नेविगेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा पास हुआ है यहाँ पे स्टेट के फॉर्म में, और वही डेटा रिसीवर कंपोनेंट इस तरीके से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है डेटा, और रिसीव करने के बाद उस डेटा को इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, या फिर अलग ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा है स्टेट के फॉर्म में भेज सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को विदाउट शोइंग डेटा इन ए यूआरएल। तो गाइज कैसे लगी ये आज की वीडियो में जिस जानकारी मैंने दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको लाइव प्रोजेक्ट करने में इसका इस्तेमाल आपको होता है, और ये इंटरव्यू में भी आपको रिएक्ट जेएस के पूछा जाता है। तो मैं आपको पूरे एप्लीकेशन ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको जॉब में बहुत हेल्प करेंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से जॉब को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा यूआरएल के ऊपर, राउटिंग के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।